नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है जिसमें आगे के हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया पहला क्वेश्चन, मंदिर बनाने की कला इस काल में प्रारंभ हुई थी। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, मंदिर बनाने की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में या मौर्योत्तर काल में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला प्रारंभ हुई थी। वहीं गुप्त काल को क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्णिम। भैया गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री है निशान भारत आए थे? और चंद्रगुप्त सेकंड मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के या समुद्रगुप्त के या अशोक के? बात करें हिंदुस्तान की एक रचना है सी यू की। उन्होंने इसमें अपनी यात्रा का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हिंदुस्तान भारत आया था और वो भारत में कितने वर्ष तक रहा था? 16 वर्ष तक वो भारत में रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चीज और भैया, इसे हिंदुस्तान को भैया यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों को राजकुमार, ठीक है, किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान को। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3, बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी? तो किसकी लिखी थी? चंद्रगुप्त की, हर्षवर्धन की, समुद्रगुप्त की या अशोक की? तो बात करें बाणभट्ट ने जो लिखी थी वो हर्षवर्धन ने लिखी थी और इसी के दरबारी कवि थे। तो हर्षवर्धन की जीवनी क्या थी? वो थी हर्षचरित। भैया ये हर्षवर्धन की जो जीवनी थी बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। एक और इनकी पुस्तक प्रसिद्ध है, वो है कादम्बरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इनमें से बताना है कि कुल सदस्य संख्या का 1/6 होता है, कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/10 या कुल सदस्य संख्या का 1/8। अगर बात करें कुल सदस्य संख्या कोरम की, तो ये आर्टिकल कितने में आती है? 100 में। आर्टिकल 100 में लोकसभा का कोरम आता है। ठीक है, तो बात करें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। हमने माना कि लोकसभा की जो टोटल सदस्य है वो 550 है। 550 है, तो इसका 1/10, इसका 1/10 मतलब 55। अगर 55 लोकसभा के सदस्य हैं
तो उस दिन की जो बैठक है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? अब बताना है, इंदिरा गांधी थी, मीरा कुमार थी, सरोजिनी कुमार थी, सरोजिनी नायडू या लीला सेठ थी? तो भैया बात करें, इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, कौन थी प्रथम महिला प्रधानमंत्री? ठीक, वही बात करें मीरा कुमार कौन थी? भैया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महिला स्पीकर थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? पहली राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी। कहाँ की थी? वो भी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, वही बात करें लीला सेठ, ये थी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है भैया, तो इसका सही आंसर मीरा कुमार कौन थी? पहली महिला स्पीकर थी। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से कौन सा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? अब उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बात करें भैया, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वो कौन से आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 64 में, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अब भैया उत्तरी मैदान की बात कर दी, अब उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, है इनमें से कोई नहीं? बात करें जो उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी मैदान में जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का जो बेसिन क्षेत्र है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी की बात करें, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार का होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम किस नाम से जानते हैं? भांगर के नाम से। ठीक, दूसरी है नवी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें मुख्य फसल कौन सी उगाई जा सकती है? तो भैया गेहूं, गन्ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाय और कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती है? अब ये बताना, चाय और कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती है? लैटराइट मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, लवणीय मिट्टी में? भाई लवणीय मिट्टी कहाँ पे है? सदाबहार वन, सॉरी सुंदरबन डेल्टा, ये कैसा लवणीय मिट्टी वाला है? वही बात करें काली मिट्टी में कपास, बात करें जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, गन्ना।
वही इसका सही आंसर है 4 और कौन सी में? लैटराइट मिट्टी में। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है काजू किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है? काजू का नाम है। काजू किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है? काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, लाल और पीली मिट्टी में, लाल लैटराइट मिट्टी में। तो काली मिट्टी में मैंने अभी बताया था कपास, इसमें गन्ना, इसमें मोटा अनाज जिसे हम गेहूं कहते हैं, दाल। वहीं इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ जाता है? काजू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाल लैटराइट मिट्टी में क्या उगाया जाता है? काजू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिनी गुणांक में गरीबी मापने की विधि में शून्य मतलब 0 का क्या अर्थ है? अब 0 का अर्थ होता है गिनी गुणांक में जो गरीबी मापते हैं हम, उसमें शून्य का क्या अर्थ है? पूर्ण समानता, पूर्ण असमानता, अपूर्ण समानता या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण समानता। जो 0 का मतलब होता है वो पूर्ण समानता होता है, और जो पूर्ण असमानता उसका मतलब 1 का मतलब होता है पूर्ण असमानता। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यह क्वेश्चन ये देखने में आया था, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े प्रदर्शित करता है। अब इन 4 ऑप्शनों में से बेरोजगारी को कौन प्रदर्शित करता है या मापता है? तो राष्ट्रीय बेरोजगारी आयोग, मंत्रालय जनसंख्या नियंत्रण आयोग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भैया स्थापना होती है इसकी 1950 में। ठीक है, किसके कहने पर हुई थी? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वित्त मंत्रालय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शांतिवन किस महापुरुष की समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की। तो भैया महात्मा गांधी की क्या? राजघाट। अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, विजय स्थल। वही बात करें इंदिरा गांधी की, शक्ति स्थल। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या है? शांतिवन। इनकी समाधि का जो नाम है वो है शांतिवन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। गुजरात में है, दिल्ली में है, पुणे में है या मध्य प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, देहरादून में, पुणे में, कानपुर में। तो भैया इसका सही आंसर है देहरादून में। अगर बात करें नई दिल्ली में मुख्य चीज क्या है? वैसे तो बहुत काफी चीज है, सबसे मुख्य चीज है केंद्रीय सड़क अनुसंधान
संस्थान। ठीक, वही बात करें पुणे में भारतीय और पुणे में क्या है, पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला। वही बात करें बेंगलुरु में भारतीय खगोलीय अनुसंधान। दिल्ली में बताया था केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन के उत्तर से अगला क्वेश्चन क्या था, डीपीटी का टीका किस रोग से संबंधित है। बताना डीपीटी का टीका जो किस रोग से संबंधित है। टीबी से, काली खांसी से, पोलियो से। बात करें टीबी से, टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका। ठीक, बात करें पोलियो में, पोलियो वैक्सीन। ठीक है, काली खांसी तो सही आंसर है। काली खांसी के बाद टीटनस और डिप्थीरिया, इसके लिए भी कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का। अगले क्वेश्चन के उत्तर करें, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, ल्यूवेन हॉक ने, एडवर्ड जनरल ने या जॉन साल्क ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉन ई साल्क ने। ल्यूवेन हॉक ने खोज की थी बैक्टीरिया की। ठीक, एडवर्ड जनरल ने की थी चेचक का टीका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। गाय का वैज्ञानिक नाम बताना, होमो सैपियन, रानाटिकीना, बोस इंडिका या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें होमो सैपियन किसका नाम है भैया, मनुष्य का। ठीक, रानाटिकीना किसका नाम है भैया, मेंढक का। ठीक, और बोस इंडिका किसका नाम है, गाय का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.9 तक, 6.4 से 7.4 तक, 6.4 से 6.4 तक, 4.4 से 6.4 तक, या इनमें से कोई नहीं। एक चीज देखो, इनमें 3 पॉइंट हमेशा याद रखिए, जिनका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम, वो कैसे होंगे, वे अम्लीय रूप में होंगे। जिनकी पीएच मान 7 होगा भैया, वो कैसे होंगे, उदासीन। ठीक, तीसरी चीज, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होगा,
वो कैसे होंगे? क्षारीय, क्षारीय होंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे कोई नहीं। तो दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? देखो 6.4 से 7.4 तक बैठ रहा है, यानी कि मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों बना रहा है। तो ये ऑप्शन गलत। 4.4 से 6.4 तक यह हो सकता है क्योंकि अम्लीय है, इनमें से कोई नहीं। पर दूध का जो पीएच मान सही होता है वो ऑप्शन नंबर 1 6.4 से 6.9 तक होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन थे, आशा करूंगा कि आपको अच्छे लगे होंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन थे। हो सकता है कि इस बार भी इस प्रैक्टिस सेट में से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।